नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे आप तक पहुंचाएंगे हर मुख्य समाचार आगे इसी वीडियो में, जहां पर जानेंगे बड़ी अपडेट आ रही है। किसान संसद में पहुंचेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो वहीं दूसरी तरफ खबर है भारत समाचार पर छापे के चक्कर में कूट दी गई है इनकम टैक्स की पूरी टीम। क्या कुछ है पूरा मामला आगे जानेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। जंतर मंतर पर किसानों की संसद में लिया गया है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का इस्तीफा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बिना सांसद बने टीएमसी संसदीय दल की नेता बनी है बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। 2024 की रणनीति के लिए है बड़ा कदम, ममता संसद में करेंगी मोर्चाबंदी। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो वहीं खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद के लिए एक बड़ा दावेदार मानते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट कर सकते हैं। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ममता बनर्जी संसद में करेगी मोर्चाबंदी बिना सांसद। तृणमूल संसदीय दल की नेता बनी है बंगाल की सीएम। 2024 की रणनीति के लिए बड़ा कदम आप लोगों को बताते चलें। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की मुख्यमंत्री और पार्टी प्रेसिडेंट ममता बनर्जी को पार्लियामेंट बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने इसकी जानकारी दी है। ममता बनर्जी 25 जुलाई को दिल्ली जाने वाली है। इस दौरे से पहले इस अहम फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि ममता बनर्जी इस पद के लिए उपयुक्त हैं और उनके मार्गदर्शन और दिशा निर्देश में पार्टी और भी मजबूत होगी। दीदी 7 बार की सांसद रही हैं, उनके पास विजन है, ऐसे में उनके लीडरशिप में पार्टी मजबूत होगी। और वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, बिना सांसद हुए पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनने के क्या है मायने। कोई भी दल अपने वरिष्ठ सांसद को पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष चुनता है। हालांकि ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है जिसका नियमों से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन बंगाल में मोदी और शाह की जोड़ी को पटकनी देने के बाद ममता बनर्जी का कद और भी बढ़ गया है। ऐसे में खुद ममता और उनकी पार्टी टीएमसी चाहती है कि दीदी देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठें। और इसी पूरे मामले की रणनीति बनाने के लिए ममता बनर्जी 25 जुलाई को जाएंगी दिल्ली और सोनिया समेत विपक्ष के बड़े नेताओं से करेंगी मुलाकात। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। भारत समाचार पर छापे के चक्कर में कुट गई है इनकम टैक्स की टीम। क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम के 5 लोग गलतफहमी के चक्कर में गंगा अपार्टमेंट गोमती नगर विस्तार में तबीयत से कूटे गए हैं। हुआ यूं कि इनकम टैक्स के अधिकारी किराए की टैक्सी लेकर के गंगा अपार्टमेंट पहुंचे। गार्ड ने रोका तो वो लोग धमकी देकर के ऊपर चले गए। गार्ड ने एक आदमी को नीचे रोक करके हूटर बजा दिया। इस पर सब लोग एकत्र हो गए। 5 लोगों को भीड़ ने धर लिया और पूछताछ की, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं हुआ कि वे लोग कहां से आए हैं। इस पर भीड़ ने 5 को जबरदस्त तरीके से कूटा है। पुलिस बुलाई गई तो पता लगा ये सब इनकम टैक्स के लोग थे। भारत समाचार चैनल के किसी अधिकारी के घर छापा मारने आए थे, लेकिन खुद पर छापा पड़ गया और भीड़ ने अपनी छपाई दे दी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि भारत समाचार पर छापे के चक्कर में कुट गई है इनकम टैक्स की पूरी टीम। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। जंतर मंतर पर किसानों ने बनाया है कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का डमी, फिर उससे लिखवाया इस्तीफा। आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन को 8 महीने का वक्त पूरा होने वाला है। हाल ही में संसद के मानसून सत्र को देखते हुए किसानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू किया, जिसे उन्होंने किसान संसद का नाम दिया है। इस बीच आप लोगों को बताते चले, वहां पर नए अंदाज में प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां सबसे पहले किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का डमी तैयार किया, इसके बाद उससे इस्तीफा लिखवाया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर के नारेबाजी भी की गई है किसानों की तरफ से। और वहीं आप लोगों को बताते चले, मोदी की मंत्री मीनाक्षी लेखी के किसानों को कहे गए मवाली वाले बयान के बाद किसान संसद में पारित किया गया है प्रस्ताव। कहा गया है यह किसानों का खुला अपमान है, इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा आने वाले चुनावों में। ये यहाँ पर बड़ी खबर है दोस्तों। एक और अपडेट जान लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अर्थव्यवस्था को लेकर के दी है बड़ी चेतावनी। कहा आगे 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है। आप लोगों को बताते चलें,
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर कहा है कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। और वहीं देश में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है। इसकी वजह से थोक महंगाई दर में भी वृद्धि देखने को मिली है। इसको लेकर के विपक्ष सरकार पर हावी है। संसद में हंगामा काफी लगातार चल रहा है और वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चिंता जताई है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए आगे की राह और भी कठिन है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान संसद में किसानों के समर्थन में पहुंचेगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद पहली बार दिल्ली के दौरे पर आ रही हैं। ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगी। इस दौरान वह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी से भी मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा वह विपक्ष के कई नेताओं से भी मुलाकात करेंगी। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी जंतर मंतर में जारी किसानों की संसद में भी शिरकत कर सकती हैं। और वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ममता बनर्जी दिल्ली आ रही हैं, लेकिन किसान की मांगों का समर्थन करने वे जंतर मंतर या सिंघू बॉर्डर पर कब आएंगे इसकी अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आ सकती हैं। उन्होंने पूर्व में ही किसानों के साथ समर्थन की बात कही थी। उनकी पार्टी के भी कई सांसद सिंघू बॉर्डर पर किसानों को समर्थन देने के लिए आए थे। ममता बनर्जी हमारे प्रदर्शन में आती हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं को मंच से बोलने और किसान संसद में बैठने की अनुमति नहीं है। वे हमारी मांगों का समर्थन करने जरूर आ सकते हैं और ममता बनर्जी पहुंच सकती हैं किसानों की संसद में। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। पेगासस खुलासे में शामिल तवार के ऑफिस पर पहुंची है दिल्ली पुलिस। सवाल उठने पर बताया है रूटीन चेकिंग। आप लोगों को बताते चले, इजराइल के पेगासस स्पाईवेयर के जरिए भारत में नेताओं, पत्रकारों समेत कई नामी हस्तियों की जासूसी के खुलासे के बाद से ही देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर संसद में भी मोदी सरकार को घेरा हुआ है। इन सब हंगामे के बीच दिल्ली पुलिस ने पेगासस जासूसी कांड का खुलासा करने वाले मीडिया संस्थानों में शामिल तवार के दफ्तर का दौरा किया है और छापा मारा है। और वहीं इससे पहले योगी सरकार की पोल खोलने वाले अखबार दैनिक भास्कर के यहाँ पर भी आईटी विभाग ने छापा मारा और वहीं भारत समाचार चैनल पर भी आईटी की रेड पड़ी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि खुले तौर पर इमरजेंसी देखने को मिल रही है देश के अंदर और तानाशाही कायम होती हुई नजर आ रही है। जो भी बीजेपी सरकार के खिलाफ यहाँ पर आवाज उठाता है उसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है और जो भी सच्ची खबरें दिखा रहा है उसके यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। इसी क्रम में अब नाम जुड़ गया है द वायर का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा से बड़ी खबर है। अभय चौटाला बोले देखती रह जाएगी सरकार, किसान रद्द करा लेंगे कृषि कानून। आप लोगों को बताते चले, आईएनएलडी के नेता अभय चौटाला का कहना है कि भाजपा हरियाणा में किसी को भी मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन कृषि कानून रद्द होने तक लोग भाजपा नेताओं को घरों में नहीं घुसने देंगे किसी भी कीमत पर। आप लोगों को बताते चले, कृषि कानूनों के विरोध में विधायक पद से त्याग पत्र देने वाले अभय चौटाला ने आंदोलन को लेकर के कहा है कि सरकार समय लगा सकती है और किसानों को परेशान भी कर सकती है, लेकिन अंत में सरकार नाक रगड़ेगी और किसान ये कानून रद्द करवा के व एमएसपी का कानून लागू करवा करके ही घर लौटेंगे। हरियाणा में सीएम बदले जाने की चर्चाओं पर अभय चौटाला ने कहा है कि भाजपा किसी को भी सीएम बना दे, लेकिन कृषि कानून रद्द होने तक लोग भाजपा नेताओं को घरों में किसी भी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। ये यहाँ पर कहना है अभय चौटाला का। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। एनएसयूआई ने संसद भवन तक निकाला है मार्च। छात्रों के लिए तत्काल टीकाकरण नीति और राहत पैकेज की उठाई है मांग। जी हां दोस्तों, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को खोलने और कोई भी परीक्षा आयोजित करने से पहले देश भर के छात्रों के लिए टीकाकरण नीति की मांग को लेकर के एनएसयूआई ने दिल्ली में संसद तक विरोध मार्च निकाला है। आप लोगों को आगे बताते चलें। एनएसयूआई ने सुरक्षित रूप से परीक्षा आयोजित करने, छात्रों के खोए हुए शैक्षणिक वर्ष की भरपाई करने और भविष्य के पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने की मांग की है यहाँ पर सरकार से। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर बोले हैं कृषि मंत्री, सरकार के पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ वर्ष
2020 से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान मृत किसानों का सरकार के पास कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद को यह जानकारी दी है। तोमर ने यह भी कहा है कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों के मन में आशंकाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया है। ये यहाँ पर कह रहा है किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का संसद के अंदर। दोस्तों, आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।